नमस्कार विद्यार्थियों, पावर स्टडी की इस एप्लीकेशन में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, अपने चल रहा था टॉपिक भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में अपन कर रहे थे चर्चा। लास्ट क्लास में जो है अपन ने जो है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, इसकी जो है विशेषताएँ हैं अनुबंध अधिनियम 1872 की। इसके अलावा अपन ने बहुत सारी जो है चर्चाएँ हैं लास्ट क्लास में कर ली थी। बेसिक अपने सामान्य जानकारी हासिल कर ली थी। किस प्रकार जो है इससे वस्तु बिक्री अधिनियम 1930 जो है आपका अलग हुआ, किस प्रकार है जो किन धाराओं में जो है पहले साधारण अधिनियम 1932 था वो फिर अलग हुआ जो 1 अक्टूबर 1932 को आपके लागू हुआ था। ये सारी चर्चाएं जो है अपन पिछली कक्षा में कर चुके हैं। विद्यार्थियों, इस क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 की बात करने वाले हैं। विद्यार्थियों, धारा 2 की बात करें और धारा 2 में इसमें जो है आपके 10 परिभाषाएं दी है। कितनी परिभाषाएं? 10 परिभाषाएं, यानी 10 शब्दों का जो है आपके क्या है उल्लेख किया हुआ है, उनके बारे में बताया हुआ है। विद्यार्थियों, यानी ये जो आपका क्लोज है धारा 2, उसके सेक्शन की बात करें तो धारा 2A, धारा 2B, धारा 2C। विद्यार्थियों की बड़ी समस्या आती है कि सर इनको कैसे याद करें, और आपको पता है यहाँ से तो प्रश्न आना ही आना है, कुछ भी हो जाए यहाँ से प्रश्न तो आना ही आना है, सीधी सी बात है। धारा 2 ये लो भाई जे, यानी कि 10 मैंने लिख दिए हैं, ए से लेकर जे आपके जग तक आपके जो मैंने लिख दिए हैं। चलिए विद्यार्थियों के मन में बहुत बड़ा जो है भ्रम रहता है, शंका रहती है, बड़ा कंक्लूजन रहता है कि सर इनको कैसे याद करें। क्योंकि आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, यहाँ से प्रश्न आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, चाहे कितने भी हाई लेवल का एग्जाम हो या लेवल, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर की बात करें यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर बात करें आपके स्कूल लेक्चरर, या फिर लॉ के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, यानी जहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 है वहाँ पर इन 10 में से एक प्रश्न तो जो है यहाँ से मिलने वाला ही है। अब विद्यार्थियों में बड़ा डाउट आता है कि सर कैसे याद करें, धारा 2A में किसका उल्लेख है? तो मैं कहता हूँ भाई प्रस्ताव का उल्लेख है। विद्यार्थी कहते हैं सर कैसे याद करते हो आप, प्रस्ताव है, फिर स्वीकृति आ जाती है, फिर आप कैसे याद करते हो कि वचनदाता आ जाता है, या फिर वचनदाता व वचन ग्रहीता आ जाता है, कैसे याद करते हो? धारा 2D में प्रतिफल आ जाता है आपके, है ना। फिर विद्यार्थी बोलते हैं सर आप कैसे याद करते हो कि 2E में जो है आपके ठहराव, या जिसे अपन क्या बोलते हैं समझौता आ जाता है ना। फिर विद्यार्थी कहते हैं सर कैसे याद करते हो, F में पारस्परिक वादा आ जाता है ना। विद्यार्थियों, मैं आपको एक शानदार चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके जो है बड़ी काम आने वाली है। विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर कैसे लिख रहे हैं ये, अरे यही तो लीला है विद्यार्थियों। ये लो भाई, अब उठा के देख लेना पेपर, चाहे पिछला देख लेना, चाहे उससे पिछला देख लेना, चाहे उससे पिछला देख लेना, चाहे स्कूल व्याख्याता देख लेना, चाहे कॉलेज व्याख्याता का देख लेना। ये लो, यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा, 100% गारंटी लेता हूँ मैं। ये लो, हाँ गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ मैं, यहाँ से एक प्रश्न आपके आएगा। विद्यार्थियों, धारा 2A में प्रस्ताव, B में स्वीकृति, C में वचनदाता वचनग्रहीता, D में प्रतिफल, E में ठहराव या समझौता, F में पारस्परिक वादा, G में व्यर्थ ठहराव, H में अनुबंध, I में व्यर्थनीय अनुबंध और J में व्यर्थ अनुबंध। कैसे याद करते हैं? चलिए विद्यार्थियों, एक एक चीज़ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले विद्यार्थियों धारा 2A की, यानी प्रस्ताव की। विद्यार्थियों, प्रस्ताव बड़ा रुचिकर शब्द है, जो है अंग्रेजी में बात की जाए इसे बोलते हैं प्रपोजल, या फिर जिसे ऑफर बोलते हैं।
आपको पता है प्रपोजल की मैं बात करूं, आप किसी को भी जब है प्रपोज कर सकते हैं। यानी कि विद्यार्थियों में बात करने वाला प्रस्ताव की, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये एक सबसे पहले प्रस्ताव ही होता है, चाहे प्रस्ताव शादी का हो चाहे प्यार का हो, है ना। अपन बात करने वाले हैं प्रस्ताव के बारे में। विद्यार्थियों, ये एक लड़का है, सुंदर सा लड़का है। ये आपके एक सुंदर सा लड़का है और विद्यार्थियों इधर है एक जो है सुंदर सी जो है कन्या है। अब मेरे हाथ से सुंदर सुशील कन्या बन ही नहीं रही, क्या करें। ये भाई इसने आभूषण वगैरह लटका रखे हैं कानों में, है ना। सुंदर कन्या है, ये सुंदर सुशील कन्या है, रूपवती गुणवती कन्या है। और इधर ही एक लड़का है। विद्यार्थियों, ये दोनों जो है साथ में पढ़ते हैं और ये साथ में जो है स्कूल व्याख्याता वाणिज्य की तैयारी कर रहे हैं। विद्यार्थियों, तैयारी के दौरान इस लड़के को इस कन्या से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और प्रेम होने के बाद आपको पता है ये लड़का जाता है इस कन्या के पास। कहाँ जाता है ये लड़का, कहाँ जा रहा है भाई, इस कन्या के पास जाता है और कन्या के पास जाकर कहता है आई लव यू। ये लो, मैं तुमसे क्या है बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतना प्यार तो मैं अपने घर वालों से भी नहीं करता, इतना ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जो है आसमान के तारे तोड़ के ला सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। ये जाकर के इस लड़का इस लड़के को कहता है। ये जो इसने बात कही है, क्या कही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ये बात इसने इसको इस प्रकार पूरी की। तो इसने इसके सामने क्या रख दिया भाई, प्रस्ताव रख दिया। किस चीज़ का, कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, अब तुम करती हो या नहीं करती हो मुझे जो है साफ साफ शब्दों में अभी कह दो, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसका वेट करूँ, है ना। तो अब इसके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन। कौन कौन सा, एक तो ऑप्शन क्या है भाई, क्या कर ले, स्वीकार करे या फिर स्वीकार ना करें। अब विद्यार्थियों बात यहीं आ जाती है, स्वीकार करें या स्वीकार ना करने। विद्यार्थियों, स्वीकार करना या ना करना किस पर निर्भर है, इस पर निर्भर है। यानी कि प्रस्ताव क्या होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति, यानी कोई लड़का या कुछ भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा को क्या करता है, प्रकट करता है, व्यक्त करता है कि सामने वाले की क्या मिल जाए भाई, हमें अनुमति मिल जाए। अब ये अनुमति कार्य करने की हो सकती है या कार्य न करने की भी हो सकती है। प्रस्ताव कार्य करने का भी रखा जा सकता है, कार्य नहीं करने का भी रखा जा सकता है। यानी सारे प्रस्ताव जो है कार्य करने के ही नहीं रखे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो कार्य नहीं करने के रखे जाते हैं। जैसा कि मान लो कि मैं अपनी टीम को कह दूं कि मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगा, आप इसकी जगह क्लास ले लीजिए, तो यानी कि नहीं ले पाने का भी क्या रखा जा सकता है, अपन प्रस्ताव रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य जो अपन मना करते हैं, वो क्या है, प्रस्ताव अपन करते हैं मना करने के, भाई मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये क्या है, मना करने का प्रस्ताव, है ना। तो आप करने या नहीं करने को इसे प्रकट कर सकते हैं। और सामने वाले के पास भी ऑप्शन है कि उसको क्या करें, अनुमति दे या नहीं दे। विद्यार्थियों, यहाँ अनुमति का मतलब है देना भी अनुमति और नहीं देना भी क्या है, अनुमति ही है। क्या है, देना भी क्या है, अनुमति, और नहीं देना भी क्या है, अनुमति ही है। यानी उसको आपके सामने उसने अपनी सहमति एसेंट्स को प्रकट कर दिया है कि भाई इसमें हाँ या ना है,
उसने आपको या तो ना की अनुमति दी है या फिर हाँ की अनुमति दी है। यानी उसने आपको क्या कर दिया है, अपना जो अपनी थी अपने भाव को क्या कर दिया है, प्रकट कर दिया है। उसे ही अपन क्या कहते हैं, प्रस्ताव कहते हैं। तो बताओ भाई, तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रस्ताव हुआ। तो धारा 2A में किसका उल्लेख है, प्रस्ताव का उल्लेख है, यानी प्रपोजल का उल्लेख है, ऑफर का उल्लेख है। यानी कि ऑफर किसी चीज़ का रखा जा सकता है। ये इस लड़की को जाकर के पूछेगी तुम चिप्स खाओगी क्या, चिप्स खाओगी क्या, ये बोलते ना, है ना, या फिर बोले हाँ, है ना। तो या फिर ये जाके कह सकता है कि तुम मेरे साथ घूमने चलोगी क्या। ये क्या है, प्रस्ताव ही तो रख रहा है बंदा। अगला जो भी प्रस्ताव रखना चाहे ये अपनी इच्छा से क्या रख सकता है, इसको रख सकता है। तो यानी अगर बात करें, जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा को, अब ये इच्छा क्या हो सकती है आपकी, कोई भी इच्छाएं जो आप सामने वाले से पूछना चाहें, कहना चाहें, उसको बताना चाहें। जैसे कि हम आज जो है कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या, या मैं घूमने नहीं जा रहा, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। कोई भी अपनी क्या रख सकता है, इच्छा। जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष क्या करता है भाई, प्रकट करता है। मैं आज घूमने नहीं जा पाऊंगा, तो ये अपनी इच्छा को क्या किया, किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपन प्रकट करें, है ना। तो ये प्रकट क्या करता है भाई, किसी कार्य को करने संबंधी हो सकती है और नहीं करने संबंधी भी हो सकती है। यानी कि जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करने का उद्देश्य कार्य करने या न करने से, भाई या तो काम आप जो है इच्छा रख रहे हो, जो प्रस्ताव रख रहे हो वो करने या न करने से उद्देश्य प्रकट करते हैं, ताकि या न करने से है ताकि दूसरे व्यक्ति की क्या प्राप्त हो जाए, सम्मति, यानी जिसे अपन बोलते हैं अनुमति भी। अंग्रेजी की बात करें तो एसेंट, अपन को उसकी क्या हो जाए, अनुमति प्राप्त हो जाए, अपन को उसकी क्या मिल जाए, अनुमति मिल जाए। अब अनुमति कैसे मिल सकती है, कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में आपको क्या हो जाए, अनुमति मिल जाए, या तो अनुमति एसेंट प्राप्त हो जाए जो कि कार्य करने अथवा न करने के संबंध में। यानी आपको कैसे मिल सकती है अनुमति, कार्य करने के संबंध में सम्मति, या फिर कार्य न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, प्रस्ताव बोलते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे इसने इच्छा रखी इसके सामने और इसकी जो है या तो इसने स्वीकार कर ली उसको, ठीक है, या फिर उसको स्वीकार नहीं कर लिया। इसलिए भी हो सकता है स्वीकार करने के उद्देश्य से रखी हो या स्वीकार नहीं करने के उद्देश्य से रखी हो। ये भी चाह सकता है ये किसी दूसरी और लड़की से प्यार करता है, ये सोचता है कि चलो मैं इसके सामने प्रस्ताव रखता हूँ, ये मना कर दे तो ठीक है मेरे लिए, ताकि मैं उसको और प्रस्ताव रख दूँ, उससे शादी करना चाहता है मान लो। ये तो सीधी सी बात है, ये भी इसके भी क्या है, दो है, या तो करने या न करने के उद्देश्य से प्रस्ताव रख सकता है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, सीधी सी बात है, किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा को प्रकट करना ताकि सामने वाले की सम्मति प्राप्त हो जाए, यानी कि जिसके करने या न करने के संबंध में, या आप भी जो अपना प्रस्ताव या कार्य करने या न करने के संबंध में रखते हैं, उसे ही अपने क्या बोलते हैं, प्रस्ताव बोलते हैं। तो विद्यार्थियों, अब प्रस्ताव के बारे में कोई डाउट आपको, सीधी सी बात है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है प्रपोजल, सीधी सी बात है, किसी कार्य नहीं करने के संबंध प्रस्ताव हो सकता है, किसी कार्य को करने के संबंध प्रस्ताव हो सकता है, कार्य को स्वीकार करने संबंधी हो सकता है, नहीं करने संबंधी भी हो सकता है।
तो विद्यार्थियों बात करें आगे, तो बात करते हैं धारा 2B की बात करते हैं। और आपको पता है जब प्रस्ताव हुआ है तो बात किस पे आएगी, स्वीकृति पे आएगी, है ना। तो धारा 2B की बात करते हैं, यानी कि स्वीकृति, यानी कि जिसे अपन बोलते हैं एक्सेप्टेंस। यानी अपन बात करने वाले हैं विद्यार्थियों, किसकी बात करने वाले हैं, स्वीकृति की बात करने वाले हैं विद्यार्थियों। अब आपने जो है प्रस्ताव है किसके समक्ष किया है, इस सुंदर सुशील कन्या के समक्ष किया है। अब स्वीकृति देने का काम किसका है, इस कन्या का है, आपका काम नहीं है। आपका काम तो केवल क्या था, प्रस्ताव रखना था। अब आप जो है ऐसे हाथ धर के इंतजार कर रहे हैं कि उधर से वो अपने जो है मुखार वंदन द्वारा जो है कुछ शब्द बोले और आपको पता चले कि वो उसके इरादे क्या है, वो क्या आपको बताना चाहती है। अब देखो सीधी सी बात है, आपने इसके समक्ष प्रस्ताव रखा, यानी आपने अपनी इच्छा को प्रकट किया और अब ये आपको अनुमति दे देती है कि मैं तैयार हूँ, यानी कि ये क्या कहती है, आई एम रेडी। इसने इस प्रस्ताव को क्या कर लिया भाई, स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया भाई, क्या कर लिया भाई, ये भैया मैं कटा देता हूँ। इसने प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, यानी कि ये क्या होगी भाई, तैयार है, आपसे शादी करने के लिए क्या है, तैयार है। इसने आपके प्रेम को से हर्ष स्वीकार कर लिया है, यानी इसने अपने घर वालों से पूछना भी जो है मुनासिब नहीं समझा। इसने आपको तुरंत जो है स्वीकृति दे दी, क्योंकि आप जो है हीरे की अंगूठी है, गुलाब का फूल है, वो लेकर के गए थे, अभी दिए नहीं, आगे देंगे अभी। यानी कि स्वीकार कर लिया, और प्रस्ताव स्वीकार करना यानी कि क्या बन गया भाई, स्वीकृति दे दी। और प्रस्ताव जैसे ही स्वीकार किया, ये प्रस्ताव क्या बन गया भाई, वादा बन गया। क्या बन गया भाई, वादा बन गया, वचन बन गया, जिसे अपन अंग्रेजी में प्रॉमिस बोलते हैं। क्या बन गया भाई, वादा बन गया, वचन बन गया। इसने प्रॉमिस कर लिया, शादी करूंगी तब तुझसे ही करूंगी, दूसरे से नहीं करने वाली। यानी कि प्रस्ताव स्वीकृत होने पर क्या बन जाता है भाई, वचन बन जाता है, वादा बन जाता है, यानी कि इसने प्रॉमिस कर दिया है। जैसा कि हमने आपके साथ प्रॉमिस कर रखा है कि आपको जो है कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह, आपको मॉडल पेपर वगैरह आपको निःशुल्क मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार इसने रखा प्रस्ताव, इसने दी स्वीकृति, और स्वीकृति होते क्या बन गया, वादा वचन बन गया। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि स्वीकृति क्या चीज़ होती है। अब स्वीकृति देने का काम वही करेगी, सीधी सी बात है। वे व्यक्ति जिसके समक्ष, वे व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया है। अब प्रस्ताव किसके समक्ष किया था भाई, सीधी सी बात है, इस सुंदर सुशील कन्या के समक्ष किया था। किसने किया था, इस लड़के ने किया था। क्या किया था, प्रस्ताव किया था, किस चीज़ का, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे से शादी करोगी क्या। इसने प्रस्ताव को क्या कर लिया, अपनी अनुमति दे दी। यानी प्रस्ताव, अनुमति का मतलब है कि चाहे आप उसको क्या करें, आप अनुमति के संबंध में अगर श्रेष्ठ की बात करें, सम्मति की बात करें, वो आपके स्वीकार करने संबंधी हो सकती है या स्वीकार ना करने संबंधी होती है। परंतु इसने इस प्रस्ताव को क्या कर लिया भाई, स्वीकार कर लिया। यानी कि वे व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया है, प्रस्ताव के प्रति अपनी क्या करता है, सम्मति, यानी जिसे अपन अनुमति यानी एसेंस क्या करता है, प्रकट करता है। यह भाई इसने प्रस्ताव के प्रति अपनी सम्मति को प्रकट कर दिया। क्या कर दिया भाई, कि भाई मैंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया।
और जब प्रस्ताव अगर सम्मति अनुमति प्रकट कर ले, यानी कि तो आपका प्रस्ताव को अपन उसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया है, यानी प्रस्ताव के प्रति अपनी अनुमति दे दी है। और तो प्रस्ताव के अनुमति देने पर प्रस्ताव क्या हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है। यानी प्रस्ताव के प्रति जैसा आपने प्रस्ताव रखा वैसा ही उसने अनुमति दे दी। प्रस्ताव के प्रति अनुमति देने पर प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है। और प्रस्ताव स्वीकृत होने पर क्या बन जाता है, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर बन जाता है वादा या वचन, जिसे अपन बोलते हैं प्रोमिस बन जाता है। ये लो भाई, आपने रखा प्रस्ताव, उधर से आ गया प्रस्ताव की स्वीकृति, और ये बन गया आपका वादा और वचन। क्या बन गया भाई, वचन बन गया है। प्रॉमिस उसने कर दिया है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे ही शादी करने वाली हूँ। आपने रखा प्रस्ताव, उधर से आ गई परमिशन, स्वीकृति, अनुमति आपको मिल चुकी है। अब आप खुशियाँ मना सकते हैं। बात करते हैं विद्यार्थियों धारा 2C की। सीधी सी बात है, प्रस्ताव हो गया, स्वीकृति होगी। धारा 2C की बात करें तो अब प्रस्तावक कौन है, वचनदाता कौन है, वचनदाता यही है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, प्रस्तावक बोलते हैं। यानी इसमें धारा 2C में किसका उल्लेख है, आपके वचनदाता का, और वह वचन ग्रहीता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, वचनदाता व वचन ग्रहीता का उल्लेख है। यानी कि ये वचनदाता को अपन क्या बोलते हैं, प्रस्तावक। और ये किसका है, इसने क्या किया है, वचन को ग्रहण कर लिया है। यानी कि मैंने तुम्हारे वचन को क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। यानी इसे अपन बोलते हैं वचन ग्रहीता बोलते हैं। यानी कि ये आपका क्या है, स्वीकार करने वाली है, ये प्रस्ताव रखने वाला है आपके, ये प्रस्ताव स्वीकार करने वाले, जिसे अपन क्या बोलते हैं भाई, वचन ग्रहीता बोलते हैं। या फिर इसको जैसे प्रस्तावक बोलते हैं, इसको अपन प्रस्ताव ग्रहीता भी कह सकते हैं विद्यार्थियों। यानी कि ये आपके क्या है, प्रस्ताव रखने वाला, यानी प्रस्ताव रखने वाला प्रस्तावक, और प्रस्ताव स्वीकार करने वाला ये आपका प्रस्ताव ग्रहीता, यानी प्रस्ताव स्वीकारने वाला। इसने आपके प्रस्ताव को क्या कर लिया भाई, स्वीकार कर लिया है। तो विद्यार्थियों बताओ भाई, समझ गए होंगे। यानी कि वचनदाता और वचन ग्रहीता की अपन ने बात कर ली। बात अंग्रेजी की कर लें तो ये आपके प्रोमिसर और ये आपकी प्रोमिसी। ये लो, यानी ये वचनदाता और वचन ग्रहीता। मैं वचन ग्रहण करती हूँ, मैंने जो है वचन ले लिया है। क्या वचन ले लिया है कि मैं शादी करूँगी तो तुमसे ही करूँगी। और इसने वचनदाता है, इसे प्रस्तावक कहते हैं। इसने सबसे पहले प्रस्ताव रखा था और इसने दी थी स्वीकृति, इसलिए ये बन गया प्रस्ताव प्लस जब स्वीकृति होगी तो प्रस्ताव की स्वीकृति होते ही क्या बन जाता है, वचन बन जाता है, वादा बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। और प्रस्ताव रखने वाला कहलाता है प्रस्तावक या वचनदाता, और प्रस्ताव ग्रहण करने वाला, यहाँ ग्रहण करने वाली है ये वचन ग्रहीता, या जिसे अपन प्रस्ताव ग्रहीता भी बोलते हैं विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों, इस चीज़ में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। यानी कि बात करते हैं आगे धारा 2D की, जो आपके है प्रतिफल। यानी कि बात करने वाले प्रतिफल की, यानी अंग्रेजी में बात करें तो कंसीडरेशन, यानी कि प्रतिफल। विद्यार्थियों अगर प्रतिफल की मैं बात करूं तो सामान्य भाषा में अपन बोलते हैं कुछ के बदले कुछ। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपने क्या दिया, बदले में आपको क्या मिला, वही चीज़ क्या है, प्रतिफल है। यानी कि आपने जो वचन दिया है उसके बदले में इसने भी कुछ वचन दिया है। ये दोनों का वचनों का जो आपस में आपने जो वचन किया ना, यही क्या है, प्रतिफल है। अब देखो जो प्रतिफल है
किसकी इच्छा के अनुरूप होना चाहिए? वचनदाता की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि जो है स्वीकृति दे कौन रही है? ये। लेकिन जो प्रतिफल की अगर बात करें तो किसकी इच्छा के अनुरूप होना चाहिए? वचनदाता यानी प्रस्ताव की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। जैसा इसने कहा कि तुम मुझसे शादी करोगी क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसने कहा जी हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये किंतु परंतु लगाए कि मैं शादी तो कर लूँगी पर अभी तुम जो है पहले स्कूल व्याख्याता बन जाओ। तो इसका मतलब आपकी इच्छा के अनुरूप क्या नहीं मिली है? आपको स्वीकृति नहीं मिली है। यानी कि जो है आपने जैसा चाहा था वैसा आपको नहीं मिला है। यानी कि वचनदाता की जो है वचन के बदले जो वचनदाता ने वचन दिया है कि मैं तुमसे जो है शादी करने को तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे क्या करो, शादी करो। तो जो वचन ग्रहीता है इसके क्या होनी चाहिए भाई? इच्छा के अनुरूप वचन ग्रहीता है वो क्या करें भाई? स्वीकार करें। किसकी इच्छा के अनुरूप? वचनदाता की इच्छा के अनुरूप। तो विद्यार्थियों यानी कि ये समझ गए होंगे अगर प्रतिफल की बात करें, और जो प्रतिफल है वो आपका भूतकाल से संबंधित हो सकता है, पास्ट से संबंधित हो सकता है, प्रेजेंट से संबंधित हो सकता है, फ्यूचर से संबंधित भी हो सकता है। यानी इसमें आपका किसी भी काल से संबंधित हो लेकिन वो आपका क्या कहलाया जाएगा? प्रतिफल कहलाएगा। समझे बात को? अब आप सोच रहे होंगे भूतकालीन प्रतिफल, वर्तमान, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। वर्तमान प्रतिफल की अगर जैसे मैं बात करूं सीधी सी नॉर्मल भाषा में, जैसे कि आपने मान लो कोई चीज़ खरीदी, सुनना वर्तमान प्रेजेंट अगर मैं कंसिडरेशन की बात करूं, जैसे आपने मान लो कोई मोबाइल खरीदा, 10,000 रुपये उसने मांगे, आपने 10,000 रुपये दिए तो आपने मोबाइल लिया, तो आपके लिए प्रतिफल क्या हो गया? उसके लिए रुपए हो गए, आपके लिए क्या हो गया? मोबाइल आ गया, कुछ के बदले कुछ हो गया। ये तो क्या है? प्रतिफल है। वर्तमान अगर फ्यूचर की प्रतिफल वो क्या है कि मैं तुमको जो है आगामी 25 सितंबर को जो है मोबाइल दूंगा, आपने कहा ठीक है 25 सितंबर को जो मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा। तो ये क्या है? फ्यूचर है जो आपका क्या है? फ्यूचर जो है प्रतिफल आपका जो है आपके भविष्य से संबंधित जो आपका क्या है? कंसिडरेशन है ना। तो प्रतिफल आपका कैसा भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं लिखूं, आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं, वचनदाता के वचन के बदले भाई हमने जो है वचन दिया है तो तुम भी क्या दो? वचन। यानी वचनदाता के वचन के बदले वचनदाता की इच्छा के अनुरूप वचन ग्रहीता, इतने वचन इसमें आए हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मान लो जब शादी होती है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जब इनकी वास्तव में शादी हो रही है और फेरों के समय जो वचन लिए जाते हैं ना कि जो है मैं जो है पराई जो है आपके ध्यान नहीं दूंगा और मैं आपके जो है कहना मानूंगा और इनका हमेशा कहना मानूंगा, ठीक है, ये सब जो है वचन हमें क्या है? मंजूर है। उस प्रकार से ऐसा फील आ रहा है कि जैसे, है ना, ऐसा लग रहा है ना आपको? तो बिल्कुल, है ना। तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि वचनदाता के वचन के बदले वचनदाता की इच्छा के अनुरूप जो वचन ग्रहीता है या वचन ग्रहीता यही है, यानी प्रस्ताव ग्रहीता है। यानी कि वचन ग्रहीता द्वारा जो है कोई कार्य किया अथवा नहीं किया। अब देखो काम मैंने कहा नहीं, करने के संबंधी भी हो सकता है, नहीं करने संबंधी। जैसा कि इसको ये वचन देती है कि जब तक है मैं हूँ जो है शादी है, स्कूल व्याख्या तो नहीं बन जाते तब तक मैं शादी तुमसे नहीं करूँगी। या ये वचन ये भी दे सकती है कि मैं तुमसे है ना शादी तो करूँगी लेकिन जो है ससुराल है वो स्कूल व्याख्या तो लगने के बाद ही आऊँगी। ये भी हो सकता है। तो कार्य करने संबंधी भी हो सकता है, नहीं कार्य करने संबंधी भी हो सकता है। यह फिर ये भी कह सकती है कि जब तक तुम स्कूल व्याख्याता नहीं लग जाते तब तक मैं कंवारी रहूंगी, शादी नहीं करने वाली। यानी कि तुमको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि मैं इधर नौकरी की तैयारी करती रही हूँ, तू किसी दूसरे के साथ शादी कर ले, है ना। तो ये वचन भी दे रही है कि जो है
जब तक तुम ये नहीं काम नहीं कर लेते तब तक जो है मैं क्या नहीं करूँगी भाई, शादी नहीं करने वाली। तुम बेफिक्र होकर क्या कर सकते हो, स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर सकते हो विद्यार्थियों। तो कार्य करने के संबंध भी हो सकता है, नहीं करने संबंधी भी हो सकता है। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो क्या है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम नहीं करो, मत करो, है ना। अब ना मैं तो ज़बरदस्ती करूँगा, पर वो चाहता है कि नहीं करे। इसका मतलब वो स्वीकृति किसके रिलेटेड चाहता है, काम नहीं करने के संबंध में चाहता है ना। तो स्वीकृति वगैरह की बात करें तो ये करने के संबंध भी हो सकती है, नहीं करने के संबंध में भी हो सकती है। तो ये वचनदाता के वचन का क्या है भाई, कोई कार्य किया अथवा नहीं करने संबंधी हो सकता है, जो कि वचनदाता के वचन का क्या है, प्रतिफल है। ये क्या है, वचन का प्रतिफल है। वचनदाता जैसा जिस ये चाहता था उसके वचन, उसने वचन दिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये वचन, ये भी तो वचन ही दे रहा है इसको, ये तो अपना तरफ से प्रॉमिस कर रहा है ना, वचन दे रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो ये भी वचन देती है कि मैं तुमसे जो है शादी तुमसे ही करूंगी, चाहे मुझे कितना भी सुंदर सुशील स्कूल व्याख्याता लगा हुआ लड़का मिल जाए, पर मैं शादी तुमसे ही करने वाली हूँ। आज से मेरा ये वचन है और मेरा वचन ही शासन है, ये ऐसा कह देती उसे। तो इसका मतलब इसने वचन दिया, बदले में इसने क्या दिया, वचन दिया। ये दोनों के लिए किसका काम कर रहा है, प्रतिफल का काम कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि हमने मोबाइल खरीदा, सीधी सी बात, हमने क्या खरीदा भाई, ये मोबाइल खरीदा, है ना। ये कीपैड वाला खरीद लिया, चलो ये बटन वाला है ना। ये हमने क्या खरीदा भाई, मोबाइल खरीदा, ठीक है। और इस मोबाइल के अंदर जो पावर स्टडी का ये बना हुआ है, ठीक है, वही है, ये मोबाइल खरीदा, ठीक है। और बदले में हमने क्या दिया भाई, इधर ये जो है आपके 500 के नोटों की गड्डी है, क्योंकि 1000 वाली तो आपको पता ही है बंद होकर दी गई थी, है ना। कब, आपको पता होगा 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे, आपको पता होगा। उसको भी आप आगे अपन पढ़ेंगे, कब, जब अपन एलपीजी पढ़ेंगे ना, तो उसमें उसको भी अपन पढ़ लेंगे, यानी कि डिमोनेटाइजेशन को अपन वहाँ पढ़ लेंगे, विमुद्रीकरण को अपन पढ़ लेंगे, है ना। तो अपने बदले में इसको 500 की नोटों की गड्डी दी, बदले में इसने क्या दिया, मोबाइल दिया। तो ये आपस में दोनों एक दूसरे का किसका काम कर रहे हैं, प्रतिफल का। इसीलिए अपन प्रतिफल को क्या कहते हैं, कुछ के बदले कुछ। यानी कि हमने क्या दिया, 500 के नोट दिए, तुमने क्या दिया, इधर से क्या दिया, मोबाइल दिया। तो आपके लिए प्रतिफल क्या हुआ, नगद। हमारे लिए प्रतिफल क्या हुआ, मोबाइल काम कर रहा है। इनके लिए प्रतिफल क्या है, इन्होंने क्या दिया है, वचन दिया है, आपस में वचन दिया है, वचन ही क्या है, प्रतिफल का काम कर रहा है। इधर भी वचन ही है कि हम आपको मोबाइल देंगे, तुम बदले में हमें क्या दो, रुपए दो। ये क्या है, प्रतिफल ही तो है। आपने जो है कोर्स परचेज किया, आपको कोर्स मिला, ये बदले में क्या है, प्रतिफलित है। प्रतिफल सेवा के रूप में हो सकता है, प्रतिफल वस्तु के रूप में हो सकता है। प्रतिफल ये अनुबंध अधिनियम तो कह रहा है वचन ही क्या है, प्रतिफल है। यानी आपने जो वचन दे दिया वही क्या है, प्रतिफल है। वो वस्तु हो सकती है, सेवा हो सकती है, कोई वादा हो सकता है, वादा भी क्या है, प्रतिफलित है। समझे आप बात को। तो ये किसकी बात हो रही है, प्रतिफल की आपके क्या हो रही है, बात हो रही है विद्यार्थियों, है ना। अब जो इसने वचन दिया, वचन का प्रतिफल है। ये वचन या कार्य की बात करें ना, ये आपके चाहे इसका संबंध किससे हो, वचन या कार्य का संबंध चाहे आपके किससे हो, भूतकाल से हो सकता है, पास्ट से हो सकता है, वर्तमान से हो सकता है, फ्यूचर से हो सकता है। यानी कि किसी से भी क्यों ना हो, ये आपका क्या है भाई, प्रतिफल है। यानी कि ये वचन इसको फ्यूचर का वचन दे रही है कि जो है मैं तब तक शादी नहीं करने वाली जब तक तुम स्कूल व्याख्याता नहीं बनने वाली। फ्यूचर के वादा किसमें, फ्यूचर का बात कर रही है।
या पास्ट की अगर बात करें, पास्ट से संबंधी वचन दे सकती है या प्रेजेंट में वचन दे सकती है। तो वो वचन हो आपके क्या है, प्रतिफल है, वो आपका भूतकाल से संबंधित हो सकता है। ये जो प्रतिफल है किससे भी रिलेटेड आपके हो सकता है, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ने वाला। या कार्य जो है आपका उसका, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 15 दिन बाद मोबाइल खरीदने वाले हैं, तो 15 दिन वो कहता है 15 दिन बाद जो है मैं पेमेंट कर दूंगा, तो ये आपका कैसा है, फ्यूचर से रिलेटेड आपका कंसिडरेशन है। जैसे अगर मैं भूतकालीन प्रतिफल की मैं बात करूं, जैसा कि अगर मैं कह दूं कि मान लो कि मेरा मोबाइल खो चुका है, मान लो मेरा क्या है, मोबाइल खो चुका है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि जो मेरा मोबाइल ला करके देगा मैं उसे क्या दूंगा, 1000 रुपये नगद इनाम देने वाला हूं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों कैसा है, भूतकालीन प्रतिफल है। क्यों? क्योंकि जो है मैं इसकी घोषणा कर चुका हूं, मोबाइल मेरा पहले से गुम हो चुका है और मैं अब आप मोबाइल से 10 दिन बाद ला करके दें, मैं प्रतिफल आपको देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैं प्रतिफल का वादा कब कर चुका हूं, पास्ट में कर चुका हूं। समझा? मान लो मैंने घोषणा कर दी कि जो मेरा मोबाइल है खो गया है और जो है मैं जो भी मेरे को खोया मोबाइल ला करके ढूंढ कर ला के देगा उससे मैं 1000 का इनाम दूंगा। आज मैंने घोषणा की है, 10 दिन बाद जो है कोई व्यक्ति अगर मुझे मोबाइल ला करके देता है और मुझे कहता है कि लाओ आपने जो घोषणा की इनाम, तो मैं उसको दे रहा हूं। तो कैसा प्रतिफल है, भूतकालीन प्रतिफल है, क्योंकि मैंने उसकी जो वचन कब कर दिया था, पास्ट में ही कर दिया था, 10 दिन पहले ही कर दिया था कि मैं ये आपको देने वाला हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, तो ऐसा प्रतिफल भूतकालीन। तो प्रतिफल आपका किससे रिलेटेड हो सकता है, वचन या कार्य का जो आपके भूत से संबंधित हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से संबंधित भी हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है विद्यार्थियों। तो ये क्या है, प्रतिफल यानी कुछ के बदले कुछ। तो विद्यार्थियों इतनी चीजों में मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ये तो भाई वचनदाता है, ये वचनदाता है, प्रस्तावक है। विद्यार्थियों आगे बात करते हैं धारा 2 ई की बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये किससे रिलेटेड है आपको पता ही होगा, ठहराव या जिसे क्या बोलते हैं समझौता, जिसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में एग्रीमेंट। ये आपने बहुत बार शब्द सुना होगा, एग्रीमेंट वाला, ठहराव वाला, समझौते वाला। अब विद्यार्थियों ठहराव क्या होता है, अब देखो सामान्य भाषा की मैं बात करूं तो इनके मध्य क्या हो चुका है, अरे इनके मध्य क्या हो चुका है, समझौता हो चुका है। क्यों? इसने प्रस्ताव रखा, उसने स्वीकृति दे दी, क्या हो गया, समझौता हो गया। समझौता क्या चीज़ का हुआ है, शादी करने का हुआ है। तारीख अभी हमने मुकर्रर की नहीं है, पर समझौता हो गया है कि ये बंदी है, इस बंदे से शादी करेगी और पक्का करेगी। और इसने ये भी वादा किया है, क्या क्या, प्रस्ताव स्वीकार करने पर प्रस्ताव क्या बन जाता है, वादा बन जाता है। अभी मैंने बताया ना, तो इसने वादा किया है, वचन दिया है। क्या वचन दिया है भाई, प्रॉमिस किया है कि तुम स्कूल व्याख्याता बनोगे, मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, ये प्रस्ताव जो है मैं स्वीकार करती हूँ। और प्रस्ताव स्वीकार करते क्या बन जाता है, वादा बन जाता है, वचन बन जाता है विद्यार्थियों, है ना। अब बात करें ठहराव समझौते की, तो इनके मध्य समझौता हो चुका है, क्योंकि इनके जो है प्रतिफल के बात की करें तो इन्होंने क्या किया है, वचन आपस में किए हैं, और वचन ही आपस में क्या है, प्रतिफल का यहाँ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों वचन की जगह ये भी हो सकता है कि ये इसको जो है गुलाब का फूल ला करके दे, हो सकता है ना, क्या हुआ भाई, ये इसको ला करके दे गुलाब का, ये भाई गुलाब का फूल है ना, और ये इसको क्या दे रही है, ये बदले में जो है आपकी जो सोने की अंगूठी है, सोने की अंगूठी है ना। और ये सोने की अंगूठी किस में आती है पता है आपको, उत्पादों में मैंने बताया था किस में आती है, आप सोचना देखें, है ना, विशिष्ट उत्पादों में आती है ना, पता करना देखें ना। तो ये इसको सोने की अंगूठी दे रही है, इसको गुलाब का फूल दे रहा है, ऐसे ऐसे घुटने, एक घुटना नीचे रख कर ऐसे बिल्कुल एकदम, है ना। तो सीधी सी बात है, ये दोनों क्या है, प्रतिफल का क्या कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ के बदले कुछ हो रहा है ना। तो सीधी सी बात है, इनके मध्य क्या हो चुका है, समझौता हो चुका है, किस चीज़ का, शादी करने का। जैसे कि हम आपके साथ समझौता करते हैं किसी प्रकार के काम को करने का या काम को न करने का विद्यार्थी,
विद्यार्थियों ये समझौते ही जो इनकी बात कर रहे हैं, ठहराव की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों आपने किताब के अंदर बहुत जगह ये पढ़ा होगा, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर क्या हो जाता है भाई, ठहराव हो जाता है, यानी समझौता हो जाता है। ठहराव को क्या बोलता है, समझौता बोलते हैं। यानी कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बराबर एग्रीमेंट। ठीक है, ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। लेकिन अगर बात करें वास्तव में ठहराव समझौता क्या है, तो सीधी सी बात है, सामने वाले ने क्या रखा, प्रस्ताव रखा, उधर से क्या आ गई, स्वीकृति आ गई, क्या हो गया, ठहराव हो गया। अब आपने क्या रखा, वचन है, और वचन एक दूसरे के लिए किसका काम कर रहे हैं, प्रतिफल का काम कर रहे हैं, और तो ये क्या हो जाता है, आपका ठहराव कहलाता है। देखो विद्यार्थियों, अगर मैं सूत्र रूप में इसको प्रकट करना चाहूँ, आपको विस्तार पर डिटेल में जाऊँ, तो इस प्रकार से होता है। अगर देखो, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, यानी कि इधर है बात हो रही है प्रपोजल, इधर बात हो रही है एक्सेप्टेंस की, है ना। ये बन जाता है आपका वचन। क्यों, प्रस्ताव की स्वीकृति होती है, प्रस्ताव क्या बन जाता है, वचन या वादा, जिसे अपन अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोमिस, पर नॉर्मली आप यही लिखा हुआ देखते हैं ना। और जब स्वीकृति होगी तो बन गया वचन। अब वचन है ना, वचन आपस में वचन दिए हैं, तो वचन किसका काम करें, प्रतिफल का, या प्रतिफल फिर भौतिक रूप से कोई चीज भी हो सकती है वचनों का। तो ये वचन प्लस प्रतिफल की बात करें तो ये क्या बन जाता है, आपका ठहराव बन जाता है। क्या बन जाता है, ठहराव, समझौता, यानी जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं विद्यार्थियों। और जब इस ठहराव में, यानी समझौते की बात कर लें या ठहराव, एक ही चीज है, इस ठहराव में कानून की परिवर्तन लागू हो सकती है, यानी इस ठहराव को कानून द्वारा लागू करवाया जा सकता है, तब ये रूप ले लेता है, आपके अनुबंध का रूप ले लेता है। यानी ठहराव प्लस कानून के प्रभाव से इसको लागू करवाया जा सकता है, यानी कि बाध्य किया जा सकता है कानून द्वारा करवाना। तो कानून की परिवर्तनता जब लागू हो जाए तो ये बन जाता है आपका अनुबंध, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। और अपन का जो टॉपिक है उसका नाम ही क्या है, अनुबंध अधिनियम 1872। तो ये अनुबंध कब बनता है, जब आप प्रस्ताव रखें, स्वीकृति हो जाए और प्रतिफल हो तो, और कानून की परिवर्तनता लागू हो, तो बन जाता है अनुबंध। तो यानी कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति अपन नॉर्मली भाषा में ठहराव देखते हैं, लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में चेक करें तो अपन इस प्रकार भी इसको कह सकते हैं, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति वचन बन जाता है, वादा बन जाता है, वादे के साथ अगर प्रतिफल हो तो बन जाता है ठहराव बन जाता है, और ठहराव में कानून की परिवर्तनता लागू करवा दें तो वो क्या बन जाता है, आपका अनुबंध बन जाता है। या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति वचन वादा, और वचन ही आपस में अगर प्रतिफल का काम कर रहे हैं तो अपन ये भी लिख सकते हैं वचन बराबर ठहराव। यानी अपन ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर वचन बराबर क्या लिख सकते हैं, ठहराव भी अपन लिख सकते हैं विद्यार्थियों। तो इस चीज को विद्यार्थियों आप नोट कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, है ना। तो विद्यार्थियों इस चीज को आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताई है। इस चीज में एक बार देखना, देखें क्लास कितने मिनट की हुई है देखना। चलो देखेंगे, तब तक अपन लिख लेते हैं ठहराव के बारे में। प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह, यानी कि प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए किसका काम कर रहे हैं, यानी कि जो एक दूसरे के लिए किसका काम कर रहे हैं, प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं। देखो विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम के अंदर है ना, ये सीधी इस लाइन को पूछ लिया जाता है। मैंने जब कंपटीशन का लेवल एग्जामिनर को क्या करना होता है, हाँ हार्ड करना होता है, कठोर प्रश्न बनाना होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप से उसको बनाना होता है, तो ये वहीं से सीधा क्या करता है, प्रश्न की लाइनिंग को उठा लेता है। यहाँ से जो अनुबंध अधिनियम एक्ट जो लिखा हुआ है ना, सीधा वहीं से उठा लेता है।
यानी कि प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए किसका काम करते हैं, प्रतिफल का काम करते हैं, यानी एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, ठहराव कहलाते हैं। तो एक बार मैंने एग्जाम में देखा तो उसने क्या कर लिया, यहाँ से उठाया प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए, यहाँ उसने दे दिया डैश डैश डैश, यानी रेगिस्तान दे दिया, खालिस्तान दे दिया, कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, प्रतिफल है, ठहराव है, वचनदाता है, स्वीकृति है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे दिए। तो ये जिसको सीधा पता होता है वही कर लेता है। यानी प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए किसका काम करते हैं, प्रतिफल का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, ठहराव कहलाते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों जो ठहराव है उसका जन्म कैसे होता है, ठहराव का जन्म कब हुआ, जब आपने क्या किया भाई, प्रतिफल, और प्रतिफल यानी ठहराव का जन्म किससे होता है, अगर बात की जाए तो वचनों के आदान प्रदान से किसका होता है, आदान प्रदान से ठहराव का क्या होता है, जन्म होता है। यानी ठहराव का जन्म किससे होता है, वचनों के आदान प्रदान से समझौता होता है। इन्होंने आपस में क्या किया है, वचनों का आदान प्रदान कर लिया है, यानी कि आपसी वचन ही एक दूसरे के लिए किसका निर्माण करते हैं, प्रतिफल का निर्माण करते हैं। इन्होंने जो आपस में वचन किए हैं, आपसी वचन ही एक दूसरे के लिए प्रतिफल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इन्होंने आपस में वचन क्या दिए भाई, यही शादी करने वाला, और ये इनके लिए किसका काम कर रहा है, प्रतिफल का काम कर रहा है। इन्होंने वचनों का आदान प्रदान कर लिया, ठीक है, दोनों की सहमति हो गई, स्वीकृति हो गई, और ये क्या बन जाता है भाई, ठहराव बन जाता है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों तो धारा 2E तक मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात करते हैं धारा 2F की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों धारा 2F की बात करें, F यानी कि पारस्परिक वादा। यानी कि वो स्पेलिंग अंग्रेजी में होती है, ये स्पेलिंग होती है शायद मेरे हिसाब से, देख लेना। अंग्रेजी जो थोड़ी सी मेरी है वो क्या है भाई, कमज़ोर है, ये कमज़ोर कड़ी है अंग्रेजी मेरी जो है ना। क्या होती है इसमें, करते हैं, चलो मैं सही कर देता हूँ। अब ठीक है ना, ठीक है, हाँ। तो पारस्परिक वादा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात कर रहे हैं, यानी कि सीधी सी भाषा में बात है, अंग्रेजी में मैं ज़्यादा उलझता नहीं हूँ, मैं चलता हूँ हिंदी पे। पारस्परिक वादा परस्पर वादे करे हैं। इन्होंने कहा है कि जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो भी साथ साथ। बस ये क्या है, पारस्परिक वादा है। यानी कि परस्पर अपन ने जो आपस में, एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को वचन दिया है और दूसरा पक्षकार उसके बदले में पुनः वचन देता है, बस यही क्या कहलाता है, पारस्परिक वादा कहलाता है। इसने कहा कि मेरे साथ जीने मरने की तू कसमें खा, तो इसने भी जीने मरने की कसमें खा ली। यानी इसने इसको वचन दिया, इसने इसको पुनः वचन दिया कि जहाँ मरेंगे वहाँ अपन दोनों साथ में मरेंगे, जिएंगे तो भी साथ साथ, मरेंगे कि तो भी साथ साथ। तो ये क्या कहलाता है, पारस्परिक वादा कहलाता है। यानी कि जो वचन एक दूसरे के प्रतिफल या प्रतिफल का क्या हो, भाग हो, बस क्या कहलाता है भाई, पारस्परिक वादा कहलाता है। यानी जो वचन क्या करें, एक दूसरे के प्रतिफल हो या प्रतिफल का भाग हो, क्या कहलाता है भाई, पारस्परिक वादा कहलाता है या पारस्परिक वचन कहलाता है।
तो समझ गए आप, जो वचन जो इन्होंने वचन दिए हैं आपस में, या इन्होंने प्रतिफल क्या है, वचन है आदान प्रदान, और वचनों के जो भाग है, प्रतिफल का भाग क्या है कि भाई मरेंगे तो भी साथ साथ, जिएंगे तो भी साथ साथ। या इसने इसको पुण्य वचन दिया, इसने किसी प्रकार का वचन इससे मांगा, इसने वापस पुण्य वचन दिया कि मैं शादी करूंगी तो तेरे से ही करूंगी, तेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, चाहे तू नौकरी लगे या नहीं लगे। भाई सीधी सी बात है, बस ये क्या है, इसने वापस जो है वचन दे दिया है, यानी कि दोनों तरफ से क्या दिया है, वचन दिया। आपको पता है फेरों में पत्नी भी वचन देती है कि यही पति है जो मेरे पंच परमेश्वर हैं, यही है भाई सब कुछ जो है यही है, अब मैं इन्हीं की तरफ है जो इनके सुख दुख में हमेशा साथ रहने वाले हूँ। उधर पत्नी वचन दे, उधर पति भी क्या देता है, वचन देता है ना। बस जब भी अगर मैं किसी प्रकार का कोई डिसीजन लूंगा तो इसकी सहमति लूंगा, है ना, इसको पूछ के ही सारे काम करूंगा। ये वचन नहीं लेना तो भी उसको मानना ही पड़ता है, बिना पत्नी को पूछे कोई काम करता भी नहीं है ना। तो इसकी बात करें अपन पारस्परिक वादे की अगर बात करें तो एक पक्षकार दूसरे, अगर आप नोट करना चाहें तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ, है ना, इधर लिख देते हैं। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को क्या देता है भाई, वचन देता है, वचन देता है, बदले में दूसरा पक्षकार क्या करता है, पुनः वचन देता है। तो बस ये क्या कहलाता है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार वचन देता है, बदले में दूसरा पक्षकार क्या करता है, वापस उस पक्षकार को पुनः वचन देता है, उसके बदले में उसी पक्षकार को वापस। और तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, आपके पारस्परिक वचन कहलाते हैं, या एक दूसरे के लिए किए गए क्या कहलाते हैं, वादे कहलाते हैं। एक दूसरे के लिए उन्होंने वादे किए हैं। आपने ऐसे बहुत सारे संगीत सुने होंगे, एक दूसरे के लिए वादे, है ना। और इन्होंने वादे कर रखे हैं कि जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो भी साथ साथ, दोनों के, ये आपका क्या कहलाता है, पारस्परिक वचन कहलाता है। विद्यार्थियों बात करते हैं आगे, धारा 2G की बात कर लें। देखो 2G की बात करें, ये बात हो रही है आपके जी यानी ठहराव। जी किस में आता है, एग्रीमेंट में आता है। एग्रीमेंट में क्या स्पेलिंग आती है, जी। तो ये बात हो रही है व्यर्थ ठहराव की, व्यर्थ ठहराव की। और विद्यार्थियों व्यर्थ ठहराव को अपन क्या बोलते हैं, व्यर्थ को अपन बोलते हैं वॉइड, और ठहराव को क्या बोलते हैं भाई, एग्रीमेंट यानी समझौता यानी ठहराव। वॉइड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, व्यर्थ ठहराव की बात कर रहे हैं। इसे हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, शून्य ठहराव भी बोलते हैं, यानी कि जीरो जो है एग्रीमेंट ही बोलते हैं, शून्य ठहराव या व्यर्थ ठहराव। इसका मतलब है इस प्रकार के ठहरावों का कोई मूल्य नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार के जो ठहराव होते हैं उनको कानून द्वारा परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है विद्यार्थियों। ऐसे ठहराव जो होते हैं शुरू से क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। कैसे, जैसे मान लो विद्यार्थियों आपको पता नहीं था कि ये सुंदर सुशील दिखने वाली कन्या जो है नाबालिग थी, आपको पता नहीं था, आप तो बालिग थे, पर ये क्या थी, नाबालिग थी, एवैसक थी ये कन्या। और विद्यार्थियों आपने इसके साथ ठहराव कर लिया, परंतु आप ये बात भूल गए कि इसके साथ किया गया ठहराव क्या है, व्यर्थ है। अब ये बंदी शादी करने से मना कर देती है, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते विद्यार्थियों अगर ये बालिग होती और इसने आपके साथ वादा किया है और आप अनुबंध के तहत आप जो है वैधानिक कार्रवाई करने के संबंध में प्रावधान रखना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा है कि अनुबंध का निर्माण किया जाए, और विद्यार्थियों ये बाद में शादी करने से मना कर देती है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, उसको जो है शादी करने के संबंधी आप उसको कह सकते हैं, आप उसके जो है उचित कार्रवाई का पालन करवा सकते हैं, क्योंकि इसने आपके साथ क्या किया था, वादा किया था, और इस समझौते को इसको पूरा करना होगा, है ना। अगर समझौता पूरा नहीं करते तो इसे हर्जाना भरना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इसने क्या किया था, वादा किया था। विद्यार्थियों ये वादा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी के साथ वादे करके उसको ऐसे ही छोड़ दें। विद्यार्थियों आपने इसके साथ वादा किया है, ये बेचारी कल आप दूसरे शादी कर लो, ये कुंवारी मर जाए,
ये आप पे भी क्या कर सकती है, वाद दायर कर सकती है। विद्यार्थियों आप जीवन में बहुत सारे ऐसे अपने जो है अपने जीवन में इस प्रकार के जो है वाकये घटित होते हैं, आप देखते हैं। विद्यार्थियों सपोज डेट मान लो मैं किसी दुकान पे जाके कहता हूँ कि मेरे को जो है 500 क्विंटल जो है चीनी चाहिए और जो मैं 4 दिन बाद में ले जाऊँगा, और विद्यार्थियों वो अपने वादे के मुताबिक वो 500 क्विंटल चीनी जो है मंगा देता है। अगर आप उसे नहीं खरीदते हैं तो उसे नुकसान नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस वादे का आपका अगर राज नियम द्वारा कानून द्वारा प्रतिनिधित्व करवा सकते हैं और ये आपका उनके मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ है, समझौते ने अनुबंध का रूप लिया है, आपका उनके मध्य कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आपको वो चीनी लेनी ही होगी। अगर नहीं लेते हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको उसका क्या होगा, हर्जाना वगैरह जो भी होगा आपको भुगतना पड़ेगा। विद्यार्थियों समझे आप बात को। लेकिन कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं, जिनका उद्देश्य कानूनी संबंध स्थापित करना होता ही नहीं, इच्छा ही नहीं होती। ऐसे ठहराव क्या होते हैं, व्यर्थ ही होते हैं। या आपने किसी के साथ ठहराव कर दिया कि भाई मैं फलाने आदमी का जो है फलानी है जो है इसने किसी दूसरे को भेजा, किसी दूसरे के साथ ये बंदे की एक एंट्री होती है, विलेन की एंट्री करवा देता हूँ ना, ये लो भाई ये एक एंट्री करवा देता हूँ, ठीक है, इसकी एंट्री होती है। ये इसको कहता है कि जा यार मेरी उस जो है थी महबूबा थी, उसकी क्या हो रही है, शादी हो रही है ना, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, तो ऐसा कर उसकी शादी को क्या कर दे, रुकवा दे, ठीक है। बदले में जो है मैं तेरे को क्या दे दूंगा, 1 लाख रुपए दे दूंगा, ठीक है। इसने इसको 1 लाख रुपए दे दिए, ये बोला ठीक है मैं रुकवा दूंगा, पर ये तो बालिग है बेचारी, और आपको पता है कि शादी रुकावट आप नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको पता है जो है वैश्य को शादी करने का क्या है, अधिकार है। अब वो नहीं हो लड़की नहीं मिले अलग बात है, बाकी उसे शादी करने का अधिकार है ना। तो व्यापार में रुकावट डालने वाले, विवाह में रुकावट डालने वाला इसने इसे ठहराव किया, इसने इससे 1 लाख रुपए ले ली, और अब ये शादी नहीं रुकवाता है तो ये आके कहता है वाद दायर करता है, तो ये वाद चलेगा क्या, नहीं चलेगा। विद्यार्थियों आपको एक मैं बड़ा रोचक उदाहरण बताता हूँ। अब कई बार आप नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, पेपर खरीदने के बारे में सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से पेपर को खरीद लिया जाए, और बदले में किसी दलाल के गिरोह के चक्कर में फंस जाता है, उसको 10 लाख रुपए एडवांस दे देते हैं, ठीक है। अब विद्यार्थियों को पेपर नहीं ला करके देता है तो क्या उस पर वो मुकदमा करवा देते हैं, क्या नहीं होता है, क्योंकि उनका जो कार्य प्रारंभ से क्या है, व्यर्थ है, क्या है, व्यर्थ है। ऐसा किया गया ठहराव क्या है, व्यर्थ है, और व्यर्थ के साथ साथ ये तो अवैध भी है, इलीगल भी है विद्यार्थियों, है ना। विद्यार्थियों कोई किसी को कहता है कि जो है आपको पता है, कोई कहता है कि जो मैं 8 बजे बाद आपको जो है शराब की बोतल ला करके दे दूंगा, और आप बोलो कि मेरी पार्टी थी। कोई ठहराव करता है कि मैं, जैसे मान लो मेरे सामने वाला कहता है कि मैं आपको 8 बजे बाद है शराब की बोतल ला के दे दूंगा, मेरे कोई पार्टी थी। मैंने कहा ठीक है भाई ला देना। अब इसने ठहराव कर लिया, इसने कहा कि मैं 500 रुपये लूँगा, मैंने कहा ठीक है दे दिए मैंने। अब हमारी पार्टी में भंग हो गया क्योंकि शराब की बोतल नहीं लाया, हमने इसको कहा, इसने कहा कि नहीं बात मैं तो नहीं ला पाया, ठीक है भाई क्यों नहीं, हमने इस पर वाद दायर किया, तो हमारा वाद खारिज हो गया और वो 500 रुपये की चले गए, क्योंकि उनका कहना था कि 8 बजे बाद है जो सरकार जो है आपके शराब के ठेके वो क्या है, बंद हो जाते हैं, तो इसलिए ये ठहराव जो है क्या है, व्यर्थ है ना। तो ठहराव क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो विद्यार्थियों ये लड़की क्या थी, सुशील कन्या नाबालिग थी, और तो इसके साथ इसने ठहराव कर लिया, इसको पता नहीं, इधर इसके 1 लाख रुपए और डूब गए, ये भी डूब गए, क्योंकि नहीं रुका ये इस पर मुकदमा थोड़ी दर्ज कर सकता है, बात थोड़ी कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये तो आपका क्या है, पहले से व्यर्थ है, ऐसा ठहराव कानून किया ही नहीं जा सकता, ऐसा समझौता इसने समझौता किया, तुम भुगत क्यों दिए उसको 1 लाख रुपए, जब तुझे पता है कि समझौता किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि किसी शादी रुकवाने का ठहराव नहीं कर सकते आप, है ना। किसी व्यापार में रुकावट डालना ठहराव नहीं कर सकते, या मान लो किसी तस्करी का ठहराव कर लो आप, किसी अवैध ठहराव को कर लें, है ना। तो ऐसे ठहराव क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं, प्रारंभ से होते हैं, उनका कानून की दृष्टि में कोई महत्व नहीं होता, यानी कि शून्य होते हैं, नील होते हैं। इनको राज नियम द्वारा कानून द्वारा क्या नहीं करवाया जा सकता, परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता, यानी कि इनको ऐसे ठहराव को कानून द्वारा
परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता। यानी कि इनको जो है कानून द्वारा क्या नहीं करवाया जा सकता, पूरा नहीं करवाया जा सकता है। आप कानून का सहारा लेकर के ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी शादी जो है इसने मेरे साथ वादे किए थे और अब इसकी शादी करो। बोले ना ना, वो तो बालपन की बातें हैं, पहले कर दी तो कर दी, वो तो आवश्यक है। और आवश्यक के साथ क्या क्या ठहराव क्या है, व्यर्थ है, सीधी सी बात है। ये तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए आपको पता है जब कई बार लड़का लड़की घर में जो है आप देखते हैं लड़का किसी लड़की को लेकर के भाग जाता है, बाद में उसको पता चलता है अरे यार ये तो नाबालिग है, इसकी तो उम्र नहीं। फिर वो वेट करते हैं इसकी कब जा करके उम्र हो और कोर्ट में जाकर इसी क्या करें, शादी करें, सर्टिफिकेट बनाएं, है ना। तो सीधी सी बात है ना। तो ऐसे ठहराव को कानून द्वारा क्या है भाई, परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। और ये ठहराव जो होते हैं शुरू से ही क्या होते हैं भाई, आपके व्यर्थ होते हैं, है ना। तो ऐसे ठहराव क्या होते हैं, प्रारंभ से क्या होते हैं भाई, व्यर्थ होते हैं। समझ गए। तो ऐसे ठहराव शुरू से व्यर्थ होते हैं और इनको शून्य ठहराव अपन बोलते हैं। विद्यार्थियों बात करें आगे, 2G के बाद में बात करें 2H की। विद्यार्थियों धारा 2H में जो है आपके किसकी परिभाषा, डेफिनेशन दे रखी है, अनुबंध की दे रखी है। जिस अनुबंध को अपन पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा दे रखी है। और क्या क्या गया है, अनुबंध ऐसा ठहराव है जो राज नियम द्वारा क्या है भाई, परिवर्तनीय है। यानी अनुबंध क्या है, एक ऐसा ठहराव जो क्या है, राज नियम द्वारा परिवर्तनीय है। यानी जिसको कानून के द्वारा क्या करवाया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन बाई लॉ, यानी कानून के द्वारा जिसको लागू कराया जा सकता है, ऐसा ठहराव जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय है, क्या कहलाता है भाई, अनुबंध कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। विद्यार्थियों यानी कि अनुबंध क्या है, ऐसा ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय है, यानी कानून के द्वारा जिसको क्या करवाया जा सकता है, लागू करवाया जा सकता है। यानी कि आपके जो है ऐसे ठहराव जो होते हैं, जैसे कि इन्होंने कानून वैधानिक दृष्टि से वैधानिक समझ बढ़ाने की स्थापित करने की इच्छा से इन्होंने किए हैं, और तो ये बालिग भी है, सब कुछ एकदम सही है, तो आप उसको ठहराव को क्या करवा सकते हैं, कानून द्वारा लागू करवा सकते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं, है ना। वे ठहराव अपने पढ़ लिए, है ना, जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, घरेलू, पारिवारिक ठहराव करते हैं। ये सब क्या है, व्यर्थ ठहराव ही है, क्योंकि अपनी इच्छा भी नहीं होती कानून द्वारा। अगर कानून द्वारा इच्छा है कि अपन के मन में दिमाग में हो दोनों के पक्षकारों के कि अपन जो इसको पूरा नहीं करें, तो कानून द्वारा पूरा करवा सकते हैं, फिर वो अनुबंध का रूप ले लेता है। जैसे पारिवारिक ठहराव की बात करें, मान लो पत्नी नाराज हो जाए तो उसको राजी करने के लिए अपन बोल देते हैं कि तुझे अब की बार जो है 5,000 रुपये की साड़ी ला करके दूंगा, तू ऐसा मत कर, नाराज मत हो, तू मेरी जो है फूल चिड़ी है, जानूड़ी है ना। तो आप उसको ऐसा बोलते हैं, सीधी सी बात है उसको, है ना। और तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अगले दिन वही बात है आप नहीं लाए, तो इसका मतलब वो थोड़ी जाकर मुकदमा थोड़ी देर के इन्होंने कल तो रात को कहा था कि मैं 5,000 की साड़ी ला के दे दूंगा, नहीं ला करके दी। तो ऐसे ठहराव पारिवारिक ठहराव होते हैं, घरेलू ठहराव होते हैं विद्यार्थियों, है ना। तो ये बात आप समझिए, अनुबंध जो कानून द्वारा लागू करवाया जा सकता है, ऐसा ठहराव जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय है, यानी कि ठहराव प्लस कानून की परिवर्तनता, तो वो बन जाता है आपका अनुबंध। उसका परिभाषा, अनुबंध की परिभाषा धारा 2H में है विद्यार्थियों। बात करें आगे धारा 2I की मैं बात कर लेता हूं। देखो आई, यानी कि आई का मतलब है आई, अभी आई देखो ये, है ना, व्यर्थ नहीं है, अनुबंध, यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपके व्यर्थ नहीं अनुबंध की अपन बात कर रहे हैं विद्यार्थी। इसको कैसे अभी बताता हूं। देखो आई व्यर्थ नहीं, अभी मैं बताता हूं क्या होता है। ये भाई साहब, ये जो लड़का है ना, इससे क्या कर लिया, बाकी सारी बातें तो अपन ने हो ही रखी है ना। अब इस लड़की को इस लड़के ने मार दिया थप्पड़। क्या मार दिया, थप्पड़ मार दिया। क्या मार दिया, थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ मारते क्या हुआ, दर्द हुआ। दर्द होते ही बोला आई, और इसका मतलब आई यानी व्यर्थ, यानी पीड़ित ऐसा अनुबंध। अब मैं देखो यहाँ ठहराव की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ,
अनुबंध की बात कर रहा हूँ, इस बात को भी ध्यान देखो। व्यर्थ और व्यर्थ नियम में और व्यर्थ अनुबंध में, इनमें अंतर है। इस बात का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्यों? अनुबंध शब्द इसका मतलब ये क्या है, ठहराव तो हो चुका है। इसका मतलब ठहराव तो ये ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए मैं बात किसकी कर रहा हूँ, अनुबंध की बात कर रहा हूँ। ठहराव, व्यर्थ ठहराव का मतलब है तो ठहराव होता ही नहीं है, इन्हें जो पहले से ही क्या है, व्यर्थ है ना। लेकिन व्यर्थने की बात करूँ तो ये जो ठहराव तो हो चुका है, इन्हें ठहराव में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ एकदम सही चल रहा है। लेकिन आपने क्या हुआ, इस लड़के ने इस लड़की को क्या मार दी, थप्पड़ मार दी। अब जब इस लड़के ने इस लड़की को थप्पड़ मारी, हाँ इसका थप्पड़ मारी, हाँ, तो ये लड़की जो है, ये लड़की क्या होगी, पीड़ित हो गई। और ये क्या हो गया भाई, दोषी हो गया। ये क्या हो गया भाई, वो पीड़ित हो गई, ये दोषी हो गया, है ना। ये बोलती है जा जा जा, मैं तेरे से शादी नहीं करने वाली। थप्पड़ मार दी, बोली जा, मैं तेरे से बात भी नहीं करने वाली। ये बोलती है लड़की। यानी कि जो समझौता हुआ था वो रद्द नहीं हुआ। अब सुनना, यानी इस पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो अब तेरे को माफ करके शादी कर दे। चल यार, जैसा भी आगे फ्यूचर में पति बनने वाला है, चल तेरे को माफ किया, तू मुझे पहले से पसंद था। ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। या फिर जा, शादी नहीं करनी, मैं आज से ये सारे सातों वचन, ये वादे पार्श्वी वादे वगैरह सब तोड़ दी। इस दोषी पक्षकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उस समझौते को जो है रद्द कर दे, यानी उसको जो है पूरा नहीं करे या फिर पूरा करवाए। ये विकल्प अब किसके पास है, पीड़ित पक्षकार के पास है। यानी कि ये ऑप्शन किसके पास है, इसके पास। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, आपने फिल्में देखी होगी, क्या देखी होगी, फिल्में देखी होगी, और आप देखते हैं फिल्मों के अंदर क्या होता है, विलेन वगैरह आते हैं। क्या आते हैं, विलेन है ना, गुंडे वगैरह आते हैं, और आकर के क्या करते हैं, जो एक्टर होता है, अभिनेता होता है ना, जो हीरो होता है फिल्म का, जो उसके परिवार को वैसे बंदूक की नोक पर, बंदूक है ना, ये जैसे मान लो इसकी है, मान लो यह व्यक्ति है, ये मान लो इसकी क्या है, ये कनपट्टी है ना, यहाँ पर जो है आपके जो है ये बंदूक रख करके, और ऐसे मान लो ये बंदूक रख दी, बोल तो ज़मीन के कागजात पे साइन करता है या नहीं करता है। तो ये ज़मीन के कागजात पे क्या कर देता है भाई, सिग्नेचर कर देता है। ये ज़मीन के कागजात पे सिग्नेचर कर देता है। लेकिन क्या इसने सिग्नेचर अपनी स्वेच्छा से किए थे, नहीं। किस में किए थे, दबाव में किए थे, क्योंकि इसको डर लग रहा था। इसने सोचा चलो एक बार तो जान तो छूटे, दबाव में किया। अब इसके पास पीड़ित पक्षकार कौन है, ये इसके पास ऑप्शन है कि वो कानून के द्वारा क्या करवा सकता है, उस अनुबंध को जो उसने साइन किए थे उनको क्या करवा सकता है, खारिज करवा सकता है। क्योंकि ये कह सकता है, इसके पास ऑप्शन है, यानी कि ये जाकर कह सकता है कि उसमें जो सिग्नेचर थे वो मैंने अपनी स्वेच्छा से नहीं, मेरे को दबाव में करवाए गए थे, मैं उस बातों को क्या कर। इसीलिए आप जब भी कभी कई बार टाइप करवाने जाते हैं वकील, वो लिखवाते हैं कि ये मैं सारी बातें अपने होश हवास में लिख रहा हूँ, मेरे पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। वो इसीलिए लिखवाते हैं ये लाइन। आपने सोचा होगा ऐसे लिखवाता होगा, टाइप का रुपये लेता है इसलिए ज़्यादा अक्सर छपेंगे तो ज़्यादा रुपये बनेंगे ना, वो इसीलिए लिखाता है। तो ये जाकर के क्या कर सहारा ले सकता है, कानून का सहारा लेके क्या कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, रद्द करवा सकता है। या फिर ये सोचे ठीक है यार वापिस अगर करेंगे तो मार देंगे, अब की बार टपका ही देंगे, इससे अच्छा ये सोचता है चलो जो गए सो गए, जमीन जान बची तो सबसे आगे और कमा लेंगे। तो अब विकल्प किसके पास, इसके पास है कि जो इन्होंने जो समझौता ठहरा हुआ है उसको क्या कर लें, जो अनुबंध का हुआ है उस अनुबंध को क्या कर लें भाई, या तो पूरा कर लें या फिर इसको क्या कर दें, व्यर्थ करवा लें।
किसके पास ऑप्शन होता है? ये पीड़ित पक्षकार होता है। इन दोषी पक्षकारों के पास कोई ऑप्शन नहीं, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये चाहे तो चल जा, मेरे थप्पड़ मारी, चल जा, मैं तेरे से शादी नहीं करता, किसी और को देखूंगा। ये इसके पास ऑप्शन नहीं है। ये कहेगी ना शादी करनी है तो इसको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझौता हो रखा है, शादी का हो रखा है ना। तो अब इस पर डिपेंड है सारा कुछ, है ना। तो इस प्रकार जो है ये बातें होती, वो कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। यानी व्यर्थनीय का अर्थ क्या होता है, इसकी बात करें, व्यर्थनीय अर्थ की बात करें, व्यर्थनीय शब्द का यानी वॉइडेबल शब्द के अर्थ की बात करें तो जिससे क्या करवाया जा सकता हो? व्यर्थ घोषित करवाया जा सकता हो। चलिए विद्यार्थियों, इन चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, उन चीज़ों को मैं मिटा नहीं सकता अभी जब तक पूरा नहीं हो जाए, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वही है ना। ये तो आप क्या कर लोगे, रट्टा भी मार लोगे, पर समझना बहुत जरूरी है। 1 घंटे क्यों गई? 1 घंटा 10 मिनट? अरे फिर तो चलो विद्यार्थियों, फिर इसको अपन जो है आगामी क्लास में देखेंगे। 2 आई और 2 जे को और देख लेंगे, है ना, क्योंकि जो है क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है और आई और जे में टाइम लग जाएगा अभी ना थोड़ा। चलो विद्यार्थियों, इनको आगामी क्लास में देख लेंगे, आई और जे को। जे जो है आपके व्यर्थ अनुबंध है और इसको अपन आगामी क्लास में देखेंगे, क्योंकि फिर क्लास जो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज की हो जाएगी, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।